मंच के पास आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पहली पटरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल। किसी भी तरीके का व्यापार करता हो, हर तेरी पट्टी वाला आप ही जैसा बड़ा भाई है और अपने में सबसे ताकतवर है, और कोई किसी को कमजोर नहीं है कि बनारस का पट्टी व्यापारी समय समय पे संदेश ही देता है। हमारे बीच में तेलंगाना से उपस्थित हमारे भाई साहब हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके सतीश भाई अपना मार्गदर्शन उद्बोधन हम लोग को प्रस्तुत करें। के जो सदस्य है वो भी निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहे हैं। हर एक नगर निगम में एक ऑफिस होना चाहिए, तो केवल एक वेंडर की समस्या सुनने के लिए ऑफिस रहना चाहिए। अगर किसी भी वेंडर को दिक्कत है तो वो वेंडर जाएगा कहाँ? वो नगर निगम में एक ऑफिस होना चाहिए कि जहां पर किसी भी वेंडर को अगर समस्या आती है तो वेंडर अपना डायरेक्ट उस समस्या के लेकर उस ऑफिस में जाकर अपना शिकायत दर्ज करा सके। लेकिन कहीं भी कोई भी नगर निगम अभी तक वो ऑफिस नहीं बनाया, क्योंकि वेंडर को अगर काम करना रहता तो किससे मिलने जाता। कहने के बाद वही म्युनिसिपल कमिश्नर आने के घंटे यहाँ बैठे पटरी व्यापारियों का इंतजार करते हैं, तो ये परिवर्तन सामने दिखता है। अभी 21 राज्यों के लोग ऐसी बात कह रहे थे, तो उसमें आदिल भाई आए हैं। आदिल भाई ने कहा कि बनारस में तो 3 तरीके की चीजें, यहाँ का संगठन खुद में सशक्त है और उसके बाद लगातार यहाँ का प्रशासन भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि ये जो सब चीजें चल रही है ना, तुम्हारे विधायक जी का ये पूर्ण संगठन की आत्मा से बताया गया है। 10 बजे ही मेरा कार्यक्रम था, अपने 10:30 बजे आने का। लगातार लेकर के काशी में चल रहा, रोज सुबह 7:30 बजे अपने विधानसभा के एक वार्ड के कुछ मोहल्लों में मैं जा। मेरा नाम नीरज चौबे है, मैं कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे जो बनारस में जो ठेला पटरी व्यवसायी समिति है वो CF2I से एफिलिएटेड भी है, और इन लोगों ने इतनी मजबूती के साथ अपने संगठन को यहाँ पे खड़ा किया कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन गया, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अब आशा भरी नजरों से देखने लगे थे। इसलिए ये महसूस किया गया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक महासंघ बनाया जाए, जिसमें कि ठेला पटरी व्यवसायी समिति के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी संघ हैं वो एक बैनर के नीचे आए, ताकि एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो सके और एक मजबूत संस्था खड़ी हो सके। और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा मैं अध्यक्ष महोदय जो राजेंद्र सिंह जी हैं, जो बनारस ठेला पटरी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र सिंह जी, सचिव हैं अभिषेक निगम जी। इन लोगों के प्रयास से आज बाबा की नगरी पे एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है कि आज यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर ठेला पटरी व्यवसायी समिति की स्थापना, एक टकिया के संघ की स्थापना की गई, जिसमें कि 21 राज्य के लोगों ने आकर के यहाँ से भाग लिया है, और विभिन्न बड़े बड़े यूनियंस के जो अलग अलग राज्य के लोग हैं सभी यहाँ पे आए और सभी ने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की। और बनारस के संगठन को देख के सभी इतने प्रभावित हुए हैं कि सबों की इच्छा हुई कि नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनना चाहिए। और अब निश्चित रूप से ठेला पटरी व्यवसायी संघ जो भी हैं, इन भाइयों का कोई कहीं पे शोषण नहीं कर पाएगा। जो जो ये संगठन मजबूत होता चला जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान बनती जाएगी, और जब वो संगठित हो जाएंगे तो फिर इनका शोषण कोई नहीं कर पाएगा, और भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। अभिषेक निगम,
राष्ट्रीय सचिव फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज किस प्रकार का सम्मेलन यहाँ पे आयोजन किया गया? राष्ट्र के प्रथम स्वच्छता शहीद राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सचिव स्वर्गीय प्रमोद निगम जी की स्मृति में विकसित भारत की अर्थव्यवस्था में फेरी पटरी व्यापारियों की भूमिका पे योगदान पे विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे 21 राज्यों के प्रतिनिधि जो फेरी पटरी पे काम करते हैं, अपने अपने राज्यों में लीडरशिप करते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन सभी लोगों के सहयोग से आज ये राष्ट्रीय संगठन की भी घोषणा हो चुकी है। इस संगठन के राष्ट्रीय स्तर पे बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से है कि 5 लाख ठेला पटरी व्यापारी जो आजीविका के संकट में प्रतिदिन संघर्ष करते हैं, उनके लिए एक मजबूत कानून बना है पथ विक्रेता अधिनियम 2014। कहीं ना कहीं उसके बाद भी म्युनिसिपल पार्टी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, लोकल छोटे छोटे ठेकेदारों के द्वारा जो अपने आप को बाहुबली धनबल से मजबूत समझते हैं, इनका शोषण करते हैं। ऐसे सभी लोगों से मुक्ति दिलाना और हर पटरी व्यापारी को आज इस बड़े होटल में कार्यक्रम करने के पीछे स्पष्ट रूप से मकसद था कि पटरी व्यापारियों का भी सम्मान समाज में पूरे तरीके से स्थापित है। क्या किसी बड़े होटल में पूंजीपति या कोई धन पशु के सिवा कार्यक्रम नहीं कर सकता? हम फेरी पटरी वाले हैं, लेकिन इतने बड़े होटल में 5 स्टार होटल में कार्यक्रम किया। उसके पीछे रीजन था कि हम पटरी व्यापारियों का भी मान सम्मान होना चाहिए, समाज हमारी भूमिका को समझे। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जब लोग अपने घरों का छुआ गिलास, जूठा गिलास नहीं छूते थे, तो हमारे पटरी व्यापारियों ने घर घर जाके सब्जी और सेवा पहुंचाने का काम किया। तो हमसे बड़ा सेवा प्रदाता, हमसे बड़ा अर्थव्यवस्था में मजबूत कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और यहाँ 21 प्रांतों से आए हमारे सभी अतिथियों का, विशेषकर मैं कर्नाटक से मेरे अनवर भाई, जिनके सहयोग से, जिनकी एक मजबूत सहयोग से आज इस संगठन की नींव रख पाया, गोपाल सिंह लोधी जी और विभिन्न लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी थे और विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी अतिथिगण उपस्थित हुए। कितने की संख्या रही होगी आज यहाँ पे? जो हमारे 21 प्रांतों से लोग आए थे वो हमारे सैकड़ों में थे, और जो हमारे शहर के पटरी व्यापारी थे वो आपका कैमरा ही काफी है इस बात को दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े थे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आप इन शोषण करने वाले प्रक्रिया के ऊपर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा आपसे, आपने जो सवाल किया उस पे एक जवाब है। जहां एक तरफ अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, वहां दूसरे तरफ हमारा कुछ कर्तव्य भी होता है। ये शहर हमारा है, ये व्यवस्था हमारी है। अगर हम अधिकार के तहत वेंडिंग जोन में हमें शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें अगर कोई व्यवस्था अव्यवस्थित रूप से है तो उस व्यवस्था अव्यवस्थित चीजों के भी बारे में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।